अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बट, जहां पर हम आपके साथ स्मॉल बिज़नेस आइडिया शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक दोस्त के कमेंट आ रहे थे हमें, काफ़ी दिनों से हमें मुख्तलिफ़ कमेंट्स भी आ रहे थे इस हवाले से कि भाई आप अपने जो सेटअप बनाया हुआ है आपने, इसका टोटल ख़र्चा कितना आया है और आपके ये बर्ड्स इस टाइम कितने हैं। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस की हम बात करेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने छत डाली हुई है, इनके छाँव का इंतज़ाम किया हुआ है। जगह हमने जान की कच्ची रखी हुई है क्योंकि कच्ची जगह पर ये बहुत अच्छा पलते हैं। ओए तुझे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? ओ साईं है भी क्या मसला? ये क्या ढूंढ रहा है? अच्छा, तो कच्ची जगह हमने खुद बनाई होती है। ठीक है, कच्ची जगह पे इनके जो बीठे वगैरह हैं उनकी स्मेल पैदा नहीं होती, वो ज़मीन में जज़ब हो जाती हैं और गंद जो है इतना ज़्यादा नहीं बनता, ना स्मेल इतनी ज़्यादा बनती है। और कच्ची जगह पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस टाइम पानी का छिड़काव किया है। इस तरह एक दफ़ा सुबह पानी छिड़क देना होता है मैंने और एक दफ़ा शाम को, जिससे इनका जो है टेम्परेचर पूरे दिन का ठीक रहता है। हमारा जो सेटअप है ये देखें ऊपर से सारा खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर छाँव का इंतज़ाम है। ये देखें शीट रखी है, ये शीट फोल्ड की है। जैसे ही देखें अब धूप आ रही है सामने तो मैंने इस शीट को आगे तक कर देना है ताकि इनकी छाँव आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिर जब मैंने शीट यहाँ तक कर देनी है तो ये छाँव जो ये यहाँ तक छाँव आ जाएगी आधे सेटअप में। और यहाँ वैसे ही धूप बहुत शाम को आती है जाके, जब यहाँ छाँव आ जाती है फिर यहाँ धूप आ जाती है। तो इस तरह का सेटअप है, यानी कि खुद ही छाँव में चले जाएंगे फिर। तो इनको सारा दिन छाँव भी रहती है, हवा भी रहती है और ये अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हैं। ये सेटअप का जो अखराजात हैं वो अगर इसको हम ईंटों का भी मिला के, दरवाज़े का मिला के, जाली का मिला के बात करें तो ये तकरीबन आपका 40,000 लग जाएगा, क्योंकि ईंटों का रेट भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैंने तो ये सीमेंट वाली चिनाई की हुई है, सिर्फ वो सामने वाली दीवार कच्ची है, बाकी ये भी सीमेंट की है, ये भी सीमेंट की है, पीछे भी सीमेंट की हैं। और तो उसके ऊपर छत भी डाली है, जाली का भी अखराजात, सारे मिला के आपका 40,000 रुपया इसका अखराजात आएंगे। ठीक है, तो आप अगर स्टार्ट में करना चाहते हैं आप इतना ज़्यादा ना करें इन्वेस्ट, आप थोड़े कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेटअप को आप कम कर लें। ठीक है, तो ये आप अपना कोई मिस्त्री बुला के अपनी जगह ढूंढें, पहले मिस्त्री को बुला के उससे एस्टीमेट ले लें कि यहाँ मैंने इतनी लंबी दीवार, इतना सेटअप बनाना है, ऊपर छत खुली छोड़नी है, आधी छत मैंने बनानी है, आपने भी आधी छत बनानी है। ऐसे आधी छत बनाने का ये फ़ायदा है कि जब ये धूप में जाना चाहें धूप में जा सकते हैं, जब ये छाँव में जाना चाहें छाँव में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके अपनी जगह के मुताबिक उसका एस्टीमेट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात इनकी जो है इसकी चूज़ों की और चूज़ों को पालने के अखराजात। तो चूज़े जो हैं आप, ये डिपेंड करता है कि आप कितने चूज़े पालना चाहते हैं। तो मैंने तो ये 100 चिक्स पाले थे, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कितने हैं, तो दोस्तों इस टाइम 84 चिक्स हैं जो कि ज़िंदा हैं। बाकी जो है वो नहीं बच सके, 10% मोर्टेलिटी आनी ही होती है, यानी कि 10 चूज़े 100 में से 10 चूज़े लाजमी मर जाते हैं, बेशक वो कंट्रोल शेड ही क्यों ना हो। तो 90 चूज़े बचने चाहिए थे, लेकिन हमारे 90 से भी पीछे को चले गए हैं, इस टाइम 84 हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मैं 75 तक भी पालने में कामयाब हो जाता हूँ एंड तक, तो ये मेरी अच्छी कामयाबी होगी। ये हमारा सेकंड व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग में हमने 50 चूज़े पाले थे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस दीवार पर, ये दीवार कच्ची है, इसको मैंने छुपाने के लिए एक अपना पैनाफ्लेक्स बना दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पैनाफ्लेक्स आपको दिखाएंगे भी और आपको लगा हुआ भी दिखाएंगे। इसी तरह ये सारी दीवार जो है मैंने ये कवर कर लेनी है, जिससे इसकी सेटअप की खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। तो चूज़ा जो है 100 चूज़ा कितने का मिला था? 100 चूज़ा जो है आपको दोस्तों डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। सर्दियों में इनकी और प्राइस होती है, गर्मियों में इनकी और प्राइस होती है। तो हमने तकरीबन लिया था फरवरी में। ठीक है, तो हमें ये 60 रुपये का हैचरी से मिला था, 60 रुपये का बिल्कुल अंडे से निकलता चूज़ा ही हमने ख़रीदा था। अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आपने फिर अंडे से निकलता चूज़ा नहीं लेना, तो आपने फेरी वाले से 200 या 300 ग्राम का चूज़ा लेना है। वो आपको 300 या 400 रुपये का एक पीस पड़ेगा। एक पीस आपको 300-400 रुपये में मिलेगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर पालने नहीं भी आते तो वो पहले ही स्टेज से निकल गए होंगे, मरने वाली स्टेज से, तो आप उनको ईज़िली पाल लेंगे।
वो थोड़े आपको महंगे मिलते हैं, लेकिन उनमें ये है कि मरने वाले रिस्क जो है वो सारा कम हो जाता है। आप फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तो आप ज़ीरो साइज़ के चूज़े से स्टार्ट ना लें तो अच्छी बात है। अगर आपका पहले एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये वाला तजर्बा भी कर सकते हैं। हमने तो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का लिया था और माशाल्लाह से इस टाइम 84 जो हैं वो इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं। इनकी जो एज हो चुकी है वो तकरीबन 100 डे के करीब है। इनमें से कुछ जो हैं ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहे हैं और कुछ की ग्रोथ अभी भी ज़रा कम है। उनके लिए मैं एक काढ़ा तैयार करने वाला हूँ, जिस तरह हम बकरियों भैंसों को एक काढ़ा देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस तरह मैं एक काढ़ा देने वाला हूँ। तो वो काढ़ा जो है आपके साथ में शेयर करूँगा इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में आपको वहाँ पर जो पैनाफ्लेक्स हमने बनवाया है दीवार को कवर करने के लिए, तो उसामा के बर्ड्स के नाम का है। एक तो वो हमारी पब्लिसिटी होगी हमारे चैनल की, और दूसरा हमारी जो दीवार है वो कवर हो जाएगी, मट्टी इसकी कवर हो जाएगी और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा आएगा और मार्केटिंग भी होती रहेगी, ठीक है। तो अब हमने ये 60 रुपये के हिसाब से वैक्सीनेटेड चूज़ा लिया था। 100 वैक्सीनेटेड चूज़ा हमें 6000 का मिला, ठीक है। 1 2 3 चूज़े वो हैचरी वाले आपको ऊपर भी दे देते हैं जब आप 100 चूज़ा लेते हैं। तो उससे पहले आपने उनको एक दिन पहले बताना होता है। हैचरी विज़िट करें, उनसे बात करें, उन्हें कहा हमें गोल्डन मिस्री चूज़ा चाहिए। उसमें आप अपनी कलर की चॉइस भी कर सकते हैं। हमसे उन्हें पूछा था कौन सा कलर चाहिए, तो हमने उन्हें कहा था मिक्स ही दे दो यार, ठीक है। तो लेकिन इनमें जो काले हैं ना वो ज़्यादा अच्छे निकले हैं, कालों की ग्रोथ भी अच्छी है जो मैंने नोट किया है। और बाकी जो वाइट थे सबसे ज़्यादा और येलो थे वो जो है उनका कान का थोड़ा काम हल्का रहा है। इनमें ए ग्रेड और बी ग्रेड चूज़ा होता है जो कि सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि कौन सा ए ग्रेड है कौन सा बी ग्रेड है। तो आपने उन्हें कहना कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी का चूज़ा दे जो बच भी जाए। वैक्सीनेशन भी आपने उनसे ही करवा लेनी है। 6000 आपका इसका हो गया, 40000 आपका सेटअप का हो गया, 46000 रुपया हो गया। बाकी इनको पहले 3 माह का अखराजात आप लगा लें 10 से 15,000, 10 से 15,000 आपका ख़र्चा आएगा इनका फ़ीड वगैरह का, बाजरे का, वैक्सीन का, दवाइयों का, ठीक है, गंदम के दलिए का। बाकी कुछ हम इनको वेस्ट मटेरियल भी देते हैं, जैसे कि किचन में जो चीज़ें बची हुई हैं पड़ी हैं, रोटियां भिगो के देनी वो हमें ख़रीदनी नहीं जानी पड़ती। जो रोटियां रोज़ डेली बच जाती हैं खाना खाते हुए वो हम डाल देते हैं। चावल, छिलके, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें भी हम दे देते हैं जिनसे इनका ठीक ठाक पेट भर जाता है। चावल बचे पड़े हैं कोई 2-3 दिन हो गए हैं, ख़राब हो रहे हैं, वो हमने इनको डाल देने हैं, वो ज़ाया नहीं करने हमने। तो उससे भी हमारे जो है अखराजात कम हो जाते हैं। अच्छा, 3 माह के अखराजात हो गए 46 में। अब 15,000 मैक्सिमम 15,000 आप इसमें और ऐड कर लें। 46 10 56 और 5 61,000 हो गया, ठीक है जी। 61,000 होने के बाद इसमें 40,000 वो कास्ट शामिल है जो इसकी है, जो हर दफ़ा आपकी कास्ट शामिल नहीं होगी, वो जस्ट एक दफ़ा ही आपने अखराजात करने हैं, उसके बाद आपके अखराजात नहीं होंगे ये वाले। अच्छा जी, 61,000। उसके बाद फिर 3 माह की इससे डबल हो जाएगी क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे, इनकी फ़ीड जो है बढ़ जाएगी। फिर इसको डबल कर लें, 30,000 अगले 3 से 4 माह का लगा लें। 4 माह में आपका 30,000 फिर लगेगा। 61 और 71 81 91 91,000 रुपये आपका टोटल अखराजात हो गए। ये आप 8 माह का आपके अखराजात हो गए 91,000। तो 9-10 माह तक आप इसको लगा लें पूरा 1 लाख रुपया। अंदर ही सेटअप की कॉस्ट, अंदर ही चूज़ों की कॉस्ट, अंदर ही इनके बर्तनों के अखराजात, जाली के अखराजात, इनके फ़ीड के और वैक्सीन के अखराजात। लेकिन शर्त यह है कि आपको पालने आते हों। आप इतना बड़ा सेटअप इस तरह से 40,000 रुपया लगा देंगे जब, ठीक है, और आपके पास टोटल 1 लाख का बजट है तो आपके लिए 1 लाख ही बहुत बड़ा है, बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो आप फिर चूज़ा पालना नहीं आता तो आप 40,000 लगा के रोज़ चूज़े लाएंगे, रोज़ मारेंगे, रोज़ चूज़े लाएंगे, रोज़ मारेंगे। तो आप उससे बेहतर है कि आप इनको पहले इतने से दरमियाने से सेटअप से स्टार्ट कर लें, ठीक है। और या फिर एज ए तजर्बे के तौर पर आप फिर इस तरह का पिंजरा ले आएँ। पहले एक इस तरह का पिंजरा ख़रीदें, एक उस तरह का पिंजरा ख़रीदें। इसमें कम से कम 20 से 25 चूज़े ईज़िली पाल जाएंगे आपके, ठीक है। 20 से 25 चूज़े आप पालें तो अगर तो वो आप ठीक तरीके से कामयाबी से पाल लेते हैं तो फिर इतना सेटअप बनाएं और आप 100 चिक्स से स्टार्ट करें। 100 से, ऐसे हमने 50 से स्टार्ट किया था, आप 100 से स्टार्ट करें। 100 के बाद आप फिर 500 तक जाएं, फिर 1000 तक जाएं। आगे फिर आपकी कैपेसिटी आप जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं इस काम को, उसी में से सेविंग कर करके, ठीक है। 8 माह तक ये जो है अंडों पे भी आ जाते हैं और 1 kg वेट भी गेन कर लेते हैं। और एक बर्ड इजीली 1500 का सेल हो जाता है, 1000 से 1500 का इजीली मार्केट में सेल हो जाता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्म की मार्केट के बारे में बताया कि कितनी बड़ी मार्केट है, योमिया कितनी सेल है मुर्गी की, ठीक है।
और यौमिया अंडा 7 से 8 करोड़ बिकता है एक दिन में पाकिस्तान में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सेटअप है पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।